जब हम कहते हैं कि आपने पड़ा चिनार में जंग क्यों मुसलत की, वहाँ तो क्या ज़रूरत है कि आपने वहाँ से अहले सुन्नत को बेदखल, तो फिर डायरेक्टली 2007 से 1982 को जाते हैं। रियासत के अंदर पड़ा चिनार एक अलग रियासत है, ये आपने किस सेंस में बात की? पड़ा चिनार में कासिम सुलेमानी की तस्वीर, पड़ा चिनार में अली ख़ामनेई की तस्वीर, जो वीडियो बनाई थी कि शहादत इमाम हुसैन मुर्दाबाद नऊज़ु बिल्लाह। अफ़गानिस्तान की 20 साल हुकूमत थी, करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत में मसलसल उनके साथ राब्ते में थे, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, आना जाना था। जो वीडियो बनी थी उस टाइम 2007 की बात है, वो वीडियो जाली थी। और इतना असलाहा कि पूरी केपी गवर्नमेंट के साथ इतना असलाहा नहीं है जितना ये असला आता कहाँ से है? फिर इन दोनों साइड पे जो नुकसानात हो रहे हैं, आपकी तरफ भी, सुन्नी की तरफ भी और शिया की तरफ भी, जो नुकसानात हो रहे हैं, आम शहरी मासूम शहरी जो मारे जाते हैं, जवाह किए जाते हैं, इसके जिम्मेदार है कौन? जहाँ भी अहली तशी अक्सरियत में आ गई तो ये पड़ा चिनार नहीं, ये अक्सरियत अगर उनको हंगू में मिल गई। हमने तो अमीरुल मोमिनीन का तस्वीर सद्दा में नहीं लगाया, वो अफगानिस्तान खरलाची बॉर्डर से अफगानिस्तान के साथ ही डायरेक्ट। और ये रोड 4 साल तक बंद रहा, 4 साल से जायद, 4 साल से जायद बनता। मौलाना साहब, मैंने नासिराबाद शिराजी साहब से यही क्वेश्चन किया और मौलाना साहब आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो झगड़ा है ये वाकई शिया सुन्नी है या क्या है? ईरान का असला है और अफगानिस्तान रास्ते से भी आया है, ज़ायरीन के रास्तों से भी आता रहता है। 21 से 18 के दरमियान जो घर थे वो उस पर अलम लगा हुआ है, गली के आखिर में अहमद लोजानी साहब उस दोस्त के घर में रुके हुए थे, तो ये लड़ाई जंग में क्यों नज़र नहीं आती? सूबाई हुकूमत के बेचारों के पेशावर में भी नहीं बात मानी जाती, कुरम तो बहुत दूर की बात। ज़िला कुरम के लोअर कुरम में हुआ है, सेंट्रल कुरम में हुआ है, वहाँ से लोगों से मुकम्मल तौर पर असला लिया हुआ है, अभी किसी के पास चाकू भी नहीं है। अपर कुरम में, पड़ा चिनार में क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा? पड़ा चिनार में, कुरम में आप ऑपरेशन चाहते हैं कि पाक आर्मी रियासती इदारे वहाँ पे ऑपरेशन करें, आप साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयादाज टीवी। मौलाना शाहनवाज साहब के साथ मौजूद हूं और डिस्कस आज हमने करना है पड़ा चिनार। असल जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ है क्या। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू, अल्लाह आपको खुश और कामयाब रखे। सर, मेरा ये 50 से ज़ायद दफ़ा मैंने ये सवाल हर फोरम पे किया, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया, अपने व्लॉग्स पे भी किया कि पड़ा चिनार में और कुरम में असल जो मसला वो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे बड़े आपकी शफ़क़त और मेहरबानी की ममनून मशकूर हैं। असल में बातें हैं कि 2007 के बाद जब अफ़गान महाजिरीन वापस अफ़गानिस्तान चले गए और अहले सुन्नत अक़वाम की वो क़ुव्वत ना रही जो उससे पहली थी, तो अहले तशय्यो ज़िला कुरम के लोगों ने वक्त से फ़ायदा उठाते हुए पड़ा चिनार के मेन बाज़ार पर अहले सुन्नत की आबादी पर जंग मुसल्लत की। 16 नवंबर 2007 में अहले सुन्नत की काफ़ी आबादी और उनकी काफ़ी नुकसान के बाद उनको बेदखल किया गया। और वो जो वीडियो बनी थी उस टाइम 2007 की बात है, वो वीडियो जाली थी। उन्होंने जो वीडियो बनाई थी कि शहादत इमाम हुसैन मुर्दाबाद नऊज़ु बिल्लाह, अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है, मैं बहैसियत अहले सुन्नत के एक कौमी और साथ साथ एक मज़हबी ज़िम्मेदार की हैसियत से कि अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ महब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम किसी के डर से नहीं कहते, ये हमारा मामला है, हमारा ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, इसके बगैर हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं है। सुन्नत है ही नहीं जो इमाम हुसैन के हवाले से इस तरह बात कर लें। तो एक जल्दी वीडियो बनाई, उसको बुनियाद बनाकर पड़ा चिनार पे जंग मुसल्लत की। फिर अगर आपने वीडियो चलाई, इनकी इतनी बड़ी जुल्म थी कि आप इतनी बड़ी आबादी को, शहर, सिटी, तकरीबन पूरे कबाइल, पूरे फाटा में बाजौड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक पड़ा चिनार बहुत बड़ा शहर है, बहुत फाटा की सतह पे और केपी की सतह पे बहुत बड़ा शहर है। तो उसमें जो है ना उनके अहले सुन्नत की बेदर्दी से वहाँ से बेदखल किया, जंग वहाँ से शुरू हुई और अभी तक जारी है। अभी जंग है, जंग में कभी कभार
ज़मीनी तनाज़ा निकल आता है, कभी कभार कौमी तासुब निकल आता है, कभी कभार कोई मज़हबी टच आता है, लेकिन जंग वहाँ से शुरू हो गई और वहाँ से स्टार्ट। अब जब हम कहते हैं कि आपने पड़ा चिनार में जंग क्यों मुसलत की, वहाँ तो क्या ज़रूरत है कि आपने वहाँ से अहले सुन्नत को बेदखल, तो फिर डायरेक्टली 2007 से 1982 को जाते हैं कि नहीं, 1982 में भी सद्दा से अहली तशय्युअ को बेदखल किया गया है। सर, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मौलाना साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि रियासत के अंदर पारा चिनार एक अलग रियासत है, ये आपने किस सेंस में बात की? असल में पारा चिनार को आप जाएंगे ना तो वहाँ आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये पाकिस्तान है। क्यों, ऐसा क्यों है? वहाँ पे जो नक्शे हैं, वहाँ पे जो तस्वीर हैं, पारा चिनार में कासिम सुलेमानी की तस्वीर, पारा चिनार में अली ख़ामनेई की तस्वीर, खुमैनी की तस्वीर, इसके अलावा और भी उनके मज़हबी जो रहनुमा हैं तो उनकी तस्वीर और उनके मतलब शुआर और उनके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारा भी एक अक़ीदा है ना अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा दो किस्म का रिश्ता है, एक कौमी रिश्ता है, हम भी पख्तून हैं वो भी पख्तून है, एक मज़हबी रिश्ता भी है, हम भी मुसलमान हैं, अहले सुन्नत हैं, हनफ़ी हैं, फ़िक़्ह अहनाफ़ को हम फॉलो करते हैं, वो अफ़गानिस्तान वाले भी यही करते हैं, फॉलो करते हैं, तो अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा रिश्ता है। हमने तो अमीरुल मोमिनीन का तस्वीर सद्दा में नहीं लगाया, ना हमने इमारत इस्लामिया के झंडे लगाए हैं सद्दा में। तो ईरान और शाम की जो वहाँ पे जो पोजीशन है और सियासत है, आप वो पारा चिनार में देखेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपको पता लगेगा कि रियासत के अंदर एक रियासत है और इतना असलहा कि पूरी केपी गवर्नमेंट के साथ इतना असलहा नहीं है जितना कि ये असला आता कहाँ से है? फिर अगर बाढ़ लगे हुए हैं तो फिर ये असला कैसे और कहाँ आता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है? बाढ़ तो परसों लगी है, बाढ़ के तो 3 साल हो गए, अभी बाजवा साहब ने लगाई है। ये बिल्कुल तो खाली था इलाका। अफ़गानिस्तान की 20 साल हुकूमती करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत में मसलसल उनके साथ राब्ते में थे, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, आना जाना था। और 2007 से 2011 तक जब सद्दा का मेन रोड बंद था, उनकी सारी आमदन और चाल चलन वो अफ़गानिस्तान खरलाची बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के साथ थी डायरेक्टली। और ये रोड 4 साल तक बंद रहा, 4 साल से ज़ायद बनता, लेकिन सिर्फ अहली तशय्युअ भी बंद नहीं था, वहाँ पे बुशैर अहले सुन्नत है उन पे भी बनता, गुज़गड़ी मुकबल है उन पे भी बनता, तरीमंगल है उन पे भी बनता। लेकिन तरीमंगल और गुज़गड़ी का ये बात है कि बॉर्डर के उस साइड पे वो जाते थे, लेकिन बुशैरा 4 साल वो महसूर रहा। और तशय्युअ भी मतलब 4 साल उन पे रोड बंद था, लेकिन खरलाची रोड से वो डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत करते थे। तो अफ़गानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात 20 साल। अभी बाढ़ भी लगी है, अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, इमारत इस्लामिया की हुकूमत आई है, ये असलहा आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी असलहा है। मौलाना साहब, मैंने नासिर अब्बास शिराजी साहब से यही क्वेश्चन किया और मौलाना साहब आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो झगड़ा है ये वाकई शिया सुन्नी है या क्या है? ये शिया सुन्नी है और मैं एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैंने अमन के लिए बहुत काम किए, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जगहों को गया हूँ। एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि ज़िला कुरम में अगर अहली तशय्युअ वाकई अमन के लिए मुखलिस हो जाएं और अमन के लिए आगे कदम बढ़ाएं, हाथी के दान खाने के और दिखाने के और से थोड़ा दूर रहें और सही दिल और इखलास के साथ अमन के लिए काम करें, जो ज़बान पे कहते हैं अमन के लिए उसी किरदार से भी साबित करें, तो यकीनन ज़िला कुरम में अमन आ सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते जो वाक़या दिलखराश वाक़या हुआ और बहुत सारी कीमती जानें गई हैं, उस तरफ भी हमारे माँ बहन बेटी हैं, बच्चे हैं, मासूम शहरी है, आपकी तरफ भी मासूम शहरी है, माँ बहन बेटे और ख़वातीन बच्चे हैं। इन दोनों साइड पे जो नुकसानात हो रहे हैं, आपकी तरफ भी, सुन्नी की तरफ भी और शिया की तरफ भी जो नुकसानात हो रहे हैं, आम शहरी, मासूम शहरी जो मारे जाते हैं, जब हक किए जाते हैं, इसके ज़िम्मेदार है कौन? इसके ज़िम्मेदार वो हैं जो नॉर्मली हालात में किसी इलाके में दूसरी फरीक को टारगेट करते हैं। मसलन 12 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ अहले सुन्नत मुकबल के साथ, उस वक्त तो हालात नॉर्मल थे ना, उसके बाद ये हालात बन गए। ज़ाहिरी बात है शियों को ज़्यादा नुकसान किया होगा, हमारा भी ज़्यादा नुकसान हो गया होगा, लेकिन उसके असल ज़िम्मेदार वो हैं जो नॉर्मली हालात में हर खुनरेज़ वाक़े का पहल करते हैं। बनू में देखा जाए, कुआट, पेशावर में भी देखा जाए, फिर आप पंजाब में आएँ तो रावलपिंडी में अगर देखा जाए, बनी, पंजाब ये लाहौर आप चले जाएँ, इस्लामाबाद में आप देख लें,
شیعہ سنی کی بہت ایک کثیر تعداد ہے، شیعوں کی بھی اور سنی کی بھی، لیکن یہ لڑائی صرف پاڑہ چنار میں کیوں نظر آتی ہے؟ پاڑہ چنار میں اس لیے یہ لڑائی ہیں کہ وہاں پہ بیلنس برابر ہے، اہل تشیع اور اہل سنت کی بیلنس برابر ہے۔ باقی علاقوں میں لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ اہل تشیع اقلیت میں ہے، اہل سنت اکثریت میں ہے۔ جہاں بھی اہل تشیع اکثریت میں آ گئی تو یہ پاڑہ چنار نہیں، یہ اکثریت اگر ان کو ہنگو میں مل گئی وہاں بھی یہ مسئلے ہوں گے، کوارٹ میں مل گئی وہاں بھی یہ مسئلے ہوں گے، کراچی میں مل گئے وہاں بھی یہ مسئلے ہوں گے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ شام میں کیا ہوا۔ سر احمد لدھیانی صاحب سپہ صحابہ والے، اس کے گھر میں کہ وہ جب جنگ آتے ہیں تو کسی دوست کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ اس دوست کے گھر جب ہم سے انٹرویو کے لیے گئے تھے تو میں نے نانا کر کے 21 سے 18 کے درمیان جو گھر تھے وہ اس پہ علم لگا ہوا ہے، گلی کے آخر میں احمد لدھیانی صاحب اس دوست کے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ تو یہ لڑائی جنگ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پنجاب میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اسلحہ کی اتنی وہ نہیں ہے۔ کرم ایک قبائلی علاقہ تھا، علاقہ غیر تھا پہلے، اور پھر اس کے بعد 1893 کے بعد جب انگریز آئے تو ضلع کرم کے اہل تشیع نے بالاتفاق ان کو تسلیم کیا، انگریز کو ویلکم کیا، اور وہ آئیں پاڑہ چنار میں، ان کو مراعات دی، اور مطلب اسلحہ بھی ان سے لیا گیا، فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے تو پاکستانی حکومت کو انہوں نے تحفے میں پیش کیا کہ یہ ہمارے وفادار لوگ ہیں، ان کو ناراض نہیں کریں۔ اب جو اسلحہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ کون سا اسلحہ اور کون سی کنٹری کا وہ اسلحہ ہے؟ ایران کا اسلحہ ہے، اور افغانستان راستے سے بھی آیا ہے، زائرین کے راستوں سے بھی آتا رہتا ہے، اور مختلف قسم کے علاقوں سے لیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کی نہیں ہے کہ آج جھگڑا تھا کل کسی نے لیا ہوا ہے، یہ سالوں کا مطلب یہ ہے اسلحہ ہے، اور کافی مقدار میں ہے، کافی مقدار میں۔ پاڑہ چنار میں کرم میں آپ آپریشن چاہتے ہیں کہ پاک آرمی ریاستی ادارے وہاں پہ آپریشن کریں، آپ ساتھ دیں گے، کوآپریٹ کریں گے؟ یہ حل ہے، بغیر آپریشن کے ضلع کرم میں امن نہ جرگہ لائے گا، نہ میرے اور آپ جیسے کمزور انسان لا سکتے ہیں، نہ کسی کی بس کی بات ہے۔ فوجی آپریشن جیسا کہ وزیرستان میں ہوا ہے، جیسا کہ باجوڑ مومن خیبر میں ہوا ہے، جیسا کہ سوات میں ہوا ہے، جیسا کہ ضلع کرم کے لوور کرم میں ہوا ہے، سینٹرل کرم میں ہوا ہے، وہاں سے لوگوں سے مکمل طور پر اسلحہ لیا ہوا ہے، ابھی کسی کے پاس چاقو بھی نہیں ہے۔ اپر کرم میں پاڑہ چنار میں کیوں آپریشن نہیں ہو رہا؟ وہاں حالات اس وجہ سے خراب ہیں۔ اگر پاڑہ چنار کا ٹھیک ٹھاک آپریشن، فوجی آپریشن کیا گیا، ہم بھرپور ساتھ بھی دیں گے، تعاون بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی امن بھی آ جائے گا۔ یہ جو آپ پر مارا ہے یہ اہل تشیع کی طرف سے بھی یہی موقف ہے یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ بھی ہو ہمارے ساتھ، قوت بھی ہو ہماری، اور امن بھی آ جائے، لیکن ایسا امن ہو جس میں ہمارا خیر ہو اور اہل سنت باڑ میں جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس سارے معاملات میں ہمارے ریاست پاکستان وہ کہاں ہیں، اور صوبائی جو خود مختاری حمیدگی اور 2019 میں جو الیکشن کرائے گئے اور پارٹی انضمام کے بعد جو الیکشن ہوئے، صوبائی خود مختاری کہاں ہے اور صوبائی حکومت کہاں ہے اس سارے معاملات پہ، کرم والے ایشو پہ؟ صوبائی حکومت کے بیچاروں کی پشاور میں بھی نہیں بات مانی جاتی، کرم تو بہت دور کی بات ہے۔ کرم میں ویسے برائے انعام صوبائی گورنمنٹ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، ضلع کرم اور قبائل کوئی اور چلا رہے ہیں، اور وہاں پہ فیڈرلی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمارے ملٹری اور سول اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ضلع کرم کے ان حالات میں سب بالاتفاق فعل مجھے نظر آ رہے ہیں۔ سر یہ پریس کانفرنس میں آپ نے بڑے دھڑلے سے ریاستی ادارے اور پاک آرمی سے ریلیٹڈ باتیں کی، تو یہ تحفظات تھے آپ کی یا شکایات تھے، شکوے تھے، یہ کیا تھے؟ اس کو میں کیا سمجھوں کیا تھے؟ یہ تحفظات بھی ہیں، شکایات بھی ہیں، اور درخواست بھی ہے، شکوی اور درخواست بھی ہے۔ شکوہ بھی ہے، درخواست بھی ہیں، اور ابھی انتظار ہے جواب شکوہ کا۔ تو جواب شکوہ کس انداز میں آئے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو امید تو ہے کہ اچھے الفاظ میں آئے گا، اور اگر نہ آیا تو پھر ہم یہاں اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی دھرنا اور احتجاج دیں گے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں چاہے اہل تشیع ہو، چاہے ہمارے اہل سنت و جماعت ہو، کوئی بھی ہو، پولیٹیکل جماعت ہو، کوئی بھی ہو، کہ میں اس کا کریکٹر اسیسینیشن کروں یا اس کے اوپر الزامات کے بوچھاڑ لگا دوں۔ سچ اور حق آپ کے سامنے کی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔